एक राज्य में एक राजकुमार था जो जल्द ही राजा का पद संभालने वाला था। वह अक्सर राज्य में अपना भेष बदलकर घूमा करता था। एक दिन वह एक गांव के किसी खेत में पहुंच गया। वह अपने महल से काफी दूर आ गया था। उसका हाल प्यास और भूख के कारण बहुत बुरा हो गया था। तब वह पानी और खाने की तलाश में गुजर रहा था। तब उसे एक खेत में एक बेर का पेड़ मिला जिस पर एक प्यारी सी लड़की डाली पर बैठकर आराम फरमा रही थी। लड़की ने उसका बुरा हाल देखकर उसे पानी और खाना परोसा। लड़की के हाथों से लिए बेर उसे बहुत पसंद आए। वह पहली बार बेर से परिचित हुआ था। लड़की के पिता ने कुटिया से बाहर सोने की अनुमति दी। दूसरे दिन जब राजकुमार राहत महसूस कर रहे थे तब किसान ने उसे खाने के साथ विदा किया। राजा बहुत एहसानमंद महसूस कर रहा था। उसे उस प्यारी लड़की की बहुत याद आती रहती थी। एक दिन जब राजकुमार अपने असली रूप में कुछ सैनिक लेकर किसान के पास पहुंचा और सारी हकीकत बताकर उसने उसकी बेटी से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। किसान बहुत खुश हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इतना अच्छा दामाद मिल सकता है। शादी होने के बाद राजकुमार राजा बन गया। वह अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश था, लेकिन रानी हमेशा चाहती थी कि राजा उसे गांव की गवार न समझे। इसके लिए वह शालीनता से व्यवहार करती थी। एक बार राजा ने सोचा कि रानी के साथ क्यों ना बाहर घूमने चले। दोनों बाहर घूमने गए थे। तब रानी की नजर एक पेड़ पर गई। फिर रानी पेड़ के बेल को देखकर राजा से कहती है, हे राजन, ये कौन सा पेड़ है जिस पर अजीब सा फल लगे हुए हैं। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने रानी को वापस अपने पिता के घर पहुंचा दिया। तब रानी को बहुत पछतावा हुआ। उसने राजा से माफी मांगी। उससे उसने इसलिए विवाह किया था क्योंकि उसे उसके हाथ से लिए हुए बेर बहुत पसंद आए थे। इसके अलावा उसकी सादगी और प्यारी अदा उसे भी भा गई थी। लेकिन अब वह रानी झूठा व्यवहार और केवल दिखावा करने लगी थी जो किसी को भी प्रभावित नहीं कर सकता। यह कहकर राजा रानी को माफ कर देता है और राजमहल वापस ला लेता है और फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें झूठा दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिखावा करने से हमें कुछ पल की खुशी मिलती है पर उससे हमारा कोई फायदा नहीं होता। इसलिए जितना हो सके दिखावा से दूर रहना चाहिए।